अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। और जनाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हकीकी आज़ादी मार्च एक बार फिर आज से आप समझें शुरू हो चुका है। चूँकि आज 2 बजे इसका आगाज़ होना था। जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी तक दोबारा बाकायदा तौर पर तो ये शुरू नहीं हुआ, लेकिन जिस वक्त तक ये वीडियो आप तक पहुँचेगी उस वक्त तक मुमकिन तौर पर इस मार्च का आगाज़ हो चुका होगा। 3 नवंबर को इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जब इमरान खान साहब को गोली लगी और उसके बाद इस मार्च को रोकना पड़ गया। उसके बाद से ही, उस वाक़ये के बाद से ही ये सवालात जन्म लेने लगे थे कि जी इमरान खान साहब को गोली लगी है, तो अभी तक उनके बेटे उनकी इयादत को नहीं आए। वो सिर्फ टेलीफोनिक बातचीत हो गई, वो ट्विटर पर ट्वीट्स कर दिए गए और अफसोस का इजहार कर दिया गया, लेकिन वो फिज़िकली ख़ुद से अभी तक वो मिलने नहीं पहुँचे। तो आज जनाब वो जो भी तनकीद थी, समझें आज वो गलत साबित हो गई। आज कासिम और सुलेमान दोनों इमरान खान साहब के साहबजादे पहुँचे, ज़मान पार्क में वो मौजूद हैं और उन्होंने इमरान खान की वहाँ उनसे मिले, इयादत भी की और कुछ वक्त भी वो उनके साथ गुजारेंगे। अब आज इस लॉन्ग मार्च का दोबारा से आगाज़ हो चुका है। तो अब बहुत सारे लोगों के जहनों में, चूँकि इमरान खान जो पिछले 26 साल से पाकिस्तान में इस तरह की सियासत करते आए हैं, तो उन्होंने उसमें शऊर लोगों में उजागर किया, लोगों को बताया कि सही क्या होता है, गलत क्या होता है, करप्शन के ख़िलाफ़ कैसे आवाज़ बुलंद की जाती है। बहुत सारे ऐसे गैर सियासी जहन थे और गैर सियासी लोग थे, चूँकि यूथ को इमरान खान ने टारगेट किया और वही उनका टारगेट था कि जी चूँकि यूथ मुल्क का मुस्तकबिल होती है, तो उनको पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आना चाहिए और सोचना चाहिए कि मुल्क किन लोगों के हाथ में देना है, आपकी फ्यूचर की क़यादत, मुल्क की बागडोर किन लोगों के हाथ में होनी चाहिए। और बहुत सारी इस वक्त यूथ सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बल्कि अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी देखें, तो इस वक्त आप देखें एमन फील्ड के बाहर जो प्रोटेस्ट होता है, उसमें उस पूरे प्रोटेस्ट को लीड करने वाला एक बहुत ही यंग लड़का वहाँ का शायान अली, जो कि एमन फील्ड के बाहर मुख्तलिफ तहरीर भी लिखता है और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से वहाँ वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करता है, पम्फलेट्स वगैरह, और जिस तरह से वहाँ लोगों को एक्टिव रखा हुआ है उस लड़के ने, बड़ी ज़बरदस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए उसकी ये काविशें और कोशिशें हैं। तो अब इस पूरे माहौल में जब यहाँ लॉन्ग मार्च का आगाज़ हो रहा है और इमरान खान हर एक फ़र्द को ये कहते हैं कि आप निकलें, पाकिस्तान के लिए निकलें, पाकिस्तान की आज़ादी के लिए निकलें, अपने बच्चों को लेकर निकलें, इनके मुस्तकबिल के लिए निकलें, इनके मुस्तकबिल को संवारने के लिए निकलें। गाड़ी नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है, सवारी नहीं है, पैदल निकलें, पैदल मेरे साथ आएँ और इस्लामाबाद चलें। तो अब जनाब, जब कि इस अहम मौके पर जिस दिन लॉन्ग मार्च का आगाज़ होना है, उसी दिन जब कासिम और सुलेमान इमरान खान साहब के दोनों साहबजादे यहाँ पर पहुँचे हैं, तो बहुत सारे वो लोग जो कि इस लॉन्ग मार्च में शरीक होते हैं और ख़ुद उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही है, अब उनके ज़हनों में सवाल आ रहा है कि क्या कासिम और सुलेमान इस लॉन्ग मार्च में मौजूद होंगे? क्या कंटेनर पर शाह महमूद कुरैशी, जो कि इस लॉन्ग मार्च की क़यादत आज से करेंगे, उस वक्त तक जब तक ये पिंडी नहीं पहुँचता, पिंडी से फिर इमरान खान साहब खुद इसको लीड करेंगे, तो कंटेनर पर शाह महमूद कुरैशी और पीटीआई की जो दीगर लीडरशिप है, उनके साथ साथ क्या कासिम और सुलेमान को भी वहाँ लोग अपने दरमियान मौजूद पाएंगे? क्योंकि इमरान खान साहब के दोनों बेटों से मुतालिक ये कहा जाता है कि ज़ाहिर सियासत से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, और ये बिल्कुल सही भी है। जो सियासत में नहीं हो उसको आप सियासत में ना घसीटा जाए, चाहे वो मरीम नवाज़ साहिबा के बेटे हों या वो किसी और की कोई भी औलाद हो। अगर वो प्रैक्टिकली सियासत में इन नहीं है और तो फिर उससे मुतालिक उसको थोड़ा दूर ही रखना चाहिए और उसको फिर इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व ना किया जाए। लेकिन चूँकि खान साहब हमेशा से यूथ की बात करते हैं, यूथ को शऊर दिलाने की बात करते हैं, यूथ को ये पैगाम देते हैं कि आपने सही और गलत का फ़ैसला करना है, अमर बिल मारूफ़ की वो बात करते हैं बार बार। तो अब उसके बाद ये बड़ी भारी ज़िम्मेदारी उन पर आयद होती है जनाब कि क्या आप जो दूसरों को मैसेज या पैगाम देते हैं, क्या अपने ऊपर वही उसूल आप लागू करते हैं? क्या अपनी औलाद को आप पाकिस्तान की आज इस आज़ादी के लिए, जो कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बकौल ये सियासी आज़ादी की जंग है और ये तहरीक है और ये अपने मकसद के उसूल तक जारी रहेगी, तो क्या इस मकसद के उसूल में कासिम और सुलेमान भी हमें एक जो कि जनाब एक फ्रंट लाइन वॉरियर्स होते हैं, उसकी तरह क्या लड़ते हुए दिखाई देंगे? क्या जनाब जो सबसे पहली सफ़ होती है, क्या उसमें, चूँकि ख़ुद खान साहब हमेशा फ्रंट से लीड करते रहे हैं, तो क्या अब वो जब 10-12 दिन के रेस्ट पर हैं, अभी वो घर पर हैं, चूँकि 4 हफ़्ते उनका प्लास्टर उतरने में लगेंगे, उनके ज़ाहिर गोलियाँ लगी हैं, वो ज़ख्म भरने में बहुत वक्त लगता है, तो उस वक्त तक कासिम और सुलेमान क्या उनकी नुमाइंदगी इस लॉन्ग मार्च में करेंगे? और फिर वो चाहे वो फिट भी होकर आ जाएँ, तो फिर वो इस यहाँ पर पाकिस्तान में अपने क़याम को क्या बढ़ाएँगे? ये बहरहाल बहुत बड़ा एक सवाल है और इस सवाल का जवाब ज़ाहिर है कि हमें एक आध दिन में इसका अंदाज़ा हो जाएगा जब इस बारे में मज़ीद कुछ ख़बरें सामने आएँगी।
लेकिन चूँकि जब कोई मयार तय किया जाता है किसी और के लिए, तो उसी मयार को आपको खुद भी फॉलो करना होता है, उस पर पूरा उतरना होता है। जब कोई उसूल आप पूरी कौम के लिए सेट करते हैं, आप जब पाकिस्तान की बात होती है, एक कानून की बात होती है, तो फिर वो कानून और वो उसूल सब पर लागू होता है। बहरहाल मुझे पता है देखने वाले बहुत सारे लोगों के जहनों में भी ये सवाल है और इससे आप एग्री करेंगे, और अगर एग्री नहीं करते तो कोई मंतकी ऐसा जवाज़ लेकर आइएगा कि फिर इससे आपका डिसएग्रीमेंट भी उसको भी हम एहतराम की नज़र से देखें, और आपकी राय बहरहाल हर इख्तलाफ को एहतराम की नज़र से ही देखना चाहिए, लेकिन उसके पीछे कोई मंतकी दलील भी मौजूद होनी चाहिए है। चलें अब इस बारे में जो मज़ीद अपडेट्स आएंगी, जो डेवलपमेंट्स होंगी, उससे इंशाल्लाह आपको अपडेट करते रहेंगे। अब देखना ये है कि ये जनाब लॉन्ग मार्च शुरू हो चुका है, क्या कासिम और सुलेमान की उसमें एंट्री होती है, या फिर वो ज़मान पार्क से ही वापस पूरे प्रोटोकॉल में वो लोग आए थे और पूरी जो मशीनरी थी पंजाब की वो लेने उनको गई थी, और वापस जब वो जाएंगे उसी प्रोटोकॉल में जाएंगे। तो एक वो प्रोटोकॉल वाली बात भी है। बहरहाल खान साहब जो अच्छा काम करते हैं हम उसकी तारीफ़ करते हैं, लेकिन जब कोई ऐसा काम वो करेंगे जिसके ख़िलाफ़ वो माजी में बात करते रहे हों, प्रोटोकॉल के वो हमेशा ख़िलाफ़ रहते हैं, उनकी जान को ख़तरा है। चलें, वो उनको प्रोटोकॉल की ज़रूरत है, बिल्कुल वो इस मुल्क के सबसे पॉपुलर लीडर हैं, होनी भी चाहिए और उनका प्रोटोकॉल, और वो उसमें सफ़र करते हैं। लेकिन उनके बेटों को भी जिस तरह प्रोटोकॉल दिया गया है, ये वो यहाँ का कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है, और ये प्रोटोकॉल जो उन्होंने एंजॉय किया है ये पंजाब गवर्नमेंट का था। तो इस पर थोड़ा सा पंजाब गवर्नमेंट को भी और इमरान खान साहब को भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी सोचने की ज़रूरत है कि कॉल और फेल में जब आपके तजाद होगा तो फिर लोगों को बात करने का मौका मिलेगा, और आपके मुखालफिन अभी इसी इंतज़ार में हैं तो अपनी इस्लाह करें। ये तनकीद बराए तनकीद नहीं है, तनकीद बराए इस्लाह है, ताकि आगे आप लोगों को इससे कुछ समझने का और अपने मामलात को बेहतर करने का मौका मिले। तो जनाब इजाज़त दीजिए, चैनल पर नहीं है तो और इस वाक़ये से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस पूरी सूरत हाल से आप भी अपडेटेड रह सकें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।